शुरू कर दी। तभी मैरी को अलमारी में टिन के डिब्बों में भरपेट खाना मिला। जैसे ही वे खाने की तैयारी कर रहे थे, मैट ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे यहाँ कितने समय तक फंसे रहेंगे, इसलिए उन्हें भोजन बचाना चाहिए। लेकिन सबने उसकी सलाह को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि पहले पेट भरना सबसे जरूरी है। निराश होकर मैट बाहर चला गया और चुपचाप गुस्सा करने लगा। रात होते होते सबने साफ कपड़े बदल लिए, पर आखिर में पता चला कि एक सेट कम है। ऐसा लगा जैसे उन्हें सिर्फ 12 लोग ही होने चाहिए थे। सिर्फ जॉन के पास साफ कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे गीले कपड़ों में ही सोना पड़ा। अगली सुबह हुई। ऑटिज्म से पीड़ित जिम ने घर में मिली एक डायरी निकाली। अचानक उसे कुछ पता चला। छत पर जाकर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि पास में ही वो जगह है जो डायरी में चिन्हित की गई है, इसलिए वो डायरी लेकर उस गंतव्य की ओर चला गया। इस बीच पहाड़ में अकेले चल रहे जिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कुछ उसका पीछा कर रहा है। जब नैनी कैली को इसका एहसास हुआ, तब तक जिम जा चुका था, इसलिए सबने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें 2 खबरें मिली। ये देखकर कैली परेशान हो गई और जिम को और भी जल्दबाजी में ढूंढना चाहती थी। मैट ने सुझाव दिया कि सबको अलग अलग ढूंढना चाहिए। कुछ ही देर बाद किसी को जिम के पैरों के निशान मिल गए। जल्द ही वे निशानों का पीछा करते हुए जिम तक पहुंच गए। हालांकि जिम बेहोश पड़ा था। निक तुरंत आगे बढ़ा और उसकी जांच की। उसने पाया कि जिम के माथे से खून बह रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही उस आदमी ने उसे जोर से हिलाया, जिम होश में आ गया। लेकिन जब उसने